त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आइएगा, स्वागत है आप सभी का पूज्य संस्कृत श्री माता जी के दीक्षा दिवस पर आप सभी शुभ भावनाएं लेकर के आए हैं, शुभ द्रव्य लेकर के आए हैं और शुभ के साथ शुक्ल शुक्ल शुक्ला, क्योंकि कुछ लोग वचनों से शुभकामनाएं देते हैं, कुछ उपकार करके शुभकामनाएं देते हैं और कुछ लोग उपहार दे करके शुभकामनाएं देते हैं। उपकार करने वाले उपकार करते हैं और तब वह अपने आप को सफल मानते हैं जब यह जीव मुक्त हो जाए, कर्म बंधन से मुक्त हो जाए तो कार्य करना सफल हो जाएगा। और कुछ लोग उपहार देते हैं और उपहार में भी कौन से उपहार, बहुत सारे लोग बिलाला जी उपहार लाए हैं, माता जी को क्या दे सकते हैं? उपहार दे सकते हैं। जहां पर हार लगा होता है वहां पर ही विजय नहीं है। जहां से हार हट गया है, क्या हार माइनस हो गया है, वहां पर विजय श्री की प्राप्ति है। पर फिर भी उपहार में क्या लाए हैं? शास्त्र लाए हैं। उपहार में मां चिन्वाड़ी लाई है। क्या दी माता जी तुम्हें? बताओ, क्या चढ़ाऊं तोरी पैया? ओ माता, क्या चढ़ाऊं तोरे पैया? तोरे दीक्षा दिवस आओ है, आपके लिए उपहार में क्या चढ़ाऊं? अर्थात आज कुछ लोग मां चिन्वाड़ी लेकर के आए हैं और कह रहे हैं माता जी आपके चरणों में, आपके कर कमलों में ये मां चिन्वाड़ी समर्पित है। पूज्य गुरुदेव ने उपकार कर दिया है, संस्कृत नाम रख दिया है और श्री मतलब केवल ज्ञान लक्ष्मी। संस्कृत मतलब सुसंस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में सुसंस्कारित भाषा का नाम संस्कृत है। आप सुसंस्कारों से संस्कृत होकर के, संस्कारित होकर के इस मां चिन्वाड़ी की सहायता से केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। जिन लोगों ने आपको उपहार दिया है, आपके कर कमलों में मां चिन्वाड़ी समर्पित की है, उनका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आप एक दिन केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, क्योंकि अज्ञानी ज्ञानी बनता है, अज्ञानी ज्ञानी बनता है और ज्ञानी केवल ज्ञानी होता है। केवल ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी ज्ञानी होता है और ज्ञानी केवल ज्ञानी होता है और केवल ज्ञानी ही सिद्ध होता है, शुद्ध होता है। इसलिए ये चिन्वाड़ी मां मात्र ऐसे ही भेंट नहीं है, कुछ भावों से भेंट थी। उसके बाद क्या दिया है तुम्हारे लिए? और ये भैया कोई कह रहा साड़ी, साड़ी नहीं दी है माता जी, वस्त्र नहीं दिए हैं, परिधान दिए हैं और वो भी परिधान भी शुक्ल दिए, खंडित नहीं
आपने परिधान दिए हैं अखंड है, खंडित नहीं है। आज आप पूज्य आरिका माँ संस्कृत श्री जी का दीक्षा दिवस मना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल रही हूँ, परिधान अखंड है। क्यों? जिसने भी परिधान दिए उसके लिए पहले उद्देश्य मालूम होना चाहिए, हम क्यों दे रहे हैं। नीड है, नीड नहीं है, पहले सोचना चाहिए क्यों। अखंड है अर्थात ये परिधान आपके लिए इसलिए है कि इसमें कोई भी अखंड है, खंड नहीं है, छिद्र नहीं है। ऐसे ही इस परिधान को धारण करें तो आपके परिणाम भी विशुद्ध अखंड रहे, क्योंकि अक्षय पद अखंड। अक्षत टूटे हुए चावल अक्षय पद नहीं देते क्या? टूटे हुए चावल अक्षय पद देते क्या? जब अक्षत चढ़ाते हो तो कैसे होते हैं? साबुत। ऐसे ही आज अंक कौन सा है? अक्षय। वस्त्र कैसा है? अखंड अक्षय। क्यों? माता जी वस्त्र बोल रहे हैं और ये उपहार लाने वाले भले ही चुपचाप दे जाए और हम भले ही कहते हैं माता जी का दीक्षा दिवस से बोझे नहीं इनको उपहार भेंट करो, ताकि आपको फीलिंग्स आए कि आज ये उपहार अखंड भाव का प्रतीक है। और शुक्ल इसलिए है क्योंकि आप शुक्ल लेस्या के परिणाम आपके रहे, क्योंकि परिणाम परिधान परिणाम के जनक होते हैं। जैसे तुम्हारे परिधान होंगे वैसे तुम्हारे परिणाम होंगे। इसलिए यदि यहाँ के लोगों के परिणाम अच्छे हैं तो परिधान भी अच्छे हैं, और परिधान अच्छे हैं तो परिणाम भी अच्छे हैं। इसलिए पूज्य माता श्री को दीक्षा दिवस पर मैंने कुछ नहीं किया है, ना कोई उपकार किया है, ना उपकार करते हैं, ना आता है उपकार करना। ये अपनी चिड़िया पालते हैं, अपनी चिड़िया पालते, अपन तो स्वार्थी, अपन मेरे स्वार्थी। कैसे? अकेला रहना नहीं है क्या? अकेला रहना नहीं है, और एक दूसरे जीव उपकारी होते हैं, इनको भी अकेला नहीं रहना, हमें भी अकेला नहीं रहना, मुझे भी संयम पालना है, इन्हें भी संयम पालना है। और यदि आपस में एक दूसरे का संयम पालन ना कर पाए तो कैसा वह सूत्र परस्परो ग्रहो जीवानाम। यदि परस्पर में एक दूसरे का उपकार ना करे तो हमारे और आपके जीवन की श्रेष्ठ कल्पना कैसे? अर्थात पूज्य माता जी के गुणों की बात कहें तो सिर्फ जहाँ MCA किया हुआ है, जहाँ 9 वर्ष दीक्षा को हो गए, पहले दिन जिस दिन आए थे 2017 1 जुलाई 2017 में इन्होंने संघ में एंट्री ली थी महाराष्ट्र मूर्तिजापुर में, और उस दिन से आज तक का दिन सिर्फ दीक्षा के काल में जितने दिन का भ्रमण हुआ उतने दिन को घर गए, तब से लेकर आज तक अपनी श्वासें संग में ही बिता रहे हैं। इतना मतलब समर्पण की बात। और हम जैसे लोग, आपको पता है आप पे भारी है तो इन पे कितने भारी होंगे, समझ ही जाओ। इतने भारी कि दिन भर परेशान भी करेंगे, और कहने के लिए हम अपने कमरे से अपनी सीट से नहीं उठते, बस आदेश कर देते माता जी ऐसा, माता जी ऐसा, माता जी ऐसा।
सब कुछ मतलब करते रहते हैं, बहुत अच्छे से संभालते हो। भैया व्रती करने की बात, तो भैया व्रती करने वाला एक दिन तीर्थंकर बनता है और तीर्थंकर प्रगति का बंद करता है। इनका प्रमुख गुण भैया व्रती है। और भैया व्रती में आप चाहे रात में जगाओ, चाहे दिन में जगाओ, चाहे छोटों की कराओ, चाहे बड़ों की कराओ, चाहे श्रावक की कराओ, चाहे श्राविका की कराओ, और समता की बात करें तो कभी भी क्रोध नाम की बात तो है ही नहीं। इसलिए इन्हें सब लोग कहते हैं सीधी माता जी। तो ये सीधी माता जी, आप ऐसी ही सरल सीधी बनी रहना, एक दिन आपको सिद्ध पद की प्राप्ति हो। आज आपका अक्षय दीक्षा दिवस है, 9वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। एक दिन ये सभी आपका दीक्षा दिवस दीक्षा कल्याण और मोक्ष कल्याण और ज्ञान कल्याण के रूप में मिलाएं। आज यहाँ मिले, कल समोश्रण में मिलेंगे। यहाँ की ट्रस्ट कमेटी आयोजन करता श्रीमान धन कुमार जी, श्रीमान सुरेंद्र जी और उनके सभी सहपाठी सोनी जी सभी, और एंकरिंग करता श्रीमती इंदिरा जी गोरा, और आपस की बराबरी जनक पिता जनकपुरी के पदम जी बिलाला, और यहाँ पर जिन्होंने कहते हैं विद्वत्ता है ना, जहाँ पर विद्वान ना हो उस सभा की गरिमा कैसे हो सकती है। जिस सभा में हम कहते हैं 1000 लोग भी बैठ जाए माता जी, 350 साधु थे आपकी दीक्षा में, लेकिन आपकी दीक्षा में यदि 3 भी विद्वान आ गए, बिलाला जी, उनके साथ प्रतिष्ठाचार्य महोदय श्रीमान विमल जी, कुमार जी, सौगानी जी आ गए, तो आप समझना कि ये भी आपकी दीक्षा हुई है। तो ये ऐसे प्रतिष्ठाचार्य महोदय आप सभी के अथक प्रयास पुरुषार्थ के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे। वट इतनी जल्दी हम जयपुर आने वाले तो नहीं थे, अभी 15 दिन और मार्ग में लगने थे। ये यदि पुरुषार्थ है तो हीरापत मान सरोवर वालों का, जिस पुरुषार्थ के कारण हम 15 दिन पूर्व जयपुर टच कर गए, तो धन कुमार जी, सुरेंद्र जी, प्रकाश जी, जितने जी गोदा काश की बात सब ठिकाना, सब लोगों का पुरुषार्थ है। जिस पुरुषार्थ के कारण यदि ये वहां पर ना पहुंचते, तुम भी कहते हो अभी नहीं, आराम से जाएंगे। अर्थात पुरुषार्थ का फल है। तो आप सभी के लिए महिला शक्ति जो दिन रात मेहनत करती है, सुबह से लेकर के रात्रि तक, भैया वृत्ति तक, सुबह चौका से लेकर के रात्रि तक, माता जी की भैया वृत्ति में हर समय तैयार रहते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और दिल्ली से, मॉडल टाउन से, उत्तम नगर से सभी लोगों को, सपना जी, अनिल जी, मनीष जी, पूजा जी, सुशीला जी, सबके लिए, सुशील जी, रचना जी, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबका स्नेह ऐसे ही प्राप्त होता रहता है। तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि अभी हम दिल्ली से बाहर हैं, तिराला वालों का स्नेह मिलता तो ऐसा नहीं लगता। और जयपुर वालों का मिल ही रहा है, पर यो पुराने भी हैं और यो नए भी हैं, क्योंकि माता जी बनने के बाद पहली बार ही अवसर जयपुर वालों को प्राप्त हुआ है, इसलिए आपके लिए नए हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ऐसा ही स्नेह आपका प्राप्त होता रहा। तो आयोजनकर्ता के लिए, सभी टीम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और बहुत सारी गलती करेंगे, माता जी को क्षमा कर रहे हैं, कर दिया, अब आपको क्षमा कर रहे हैं, समय का अतिक्रमण किया तो जल्दी से प्रतिक्रमण कर लो और माता जी को भी क्षमा कर दो, क्योंकि उन्होंने समय अधिक लिया,
जल्दी से प्रतिक्रमण कर लो, फिर अतिक्रमण करना ना हो धारण करना। चलो बनाओ वही मुद्रा, हीलिंग की तरह अच्छे से करना। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। सही कि साची साची, सही सही, ध्यान रखना। सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस स्थान पर निवास करने वाले समस्त देवतागण